5 खनिज एवं शैल। आज हम ये चैप्टर ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 11th की। अब हम इसमें टॉपिक पढ़ लेते हैं जो है इकाई 3 भू आकृति। इसकी इकाई के विवरण जो है खनिज एवं शैल, शैलों के प्रमुख प्रकार एवं उनकी विशेषताएं, भू प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं, अक्षीय विरूपण, अपरदन एवं निक्षेपण, मृदा निर्माण, भू आकृतियां तथा उनका विकास। अध्याय 5 खनिज एवं शैल। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस अवस्था में और आंतरिक परत में ये गर्म एवं पिघली अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से बना है तथा शेष भाग जो है वो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल एवं अन्य पदार्थों से बना है। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्य ये एक दूसरे तत्व के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिज का नाम दिया गया है। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का जो निर्माण होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं, यद्यपि स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीके से होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। भूपृष्ठ पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्य उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रतिक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस शैल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होता है। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं तथा ये क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं धात्विक खनिज। इसमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। बहुमूल्य धातु, स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनियम आदि। लोह धातु, लोहे एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातु। अलोही धातु, इसमें ताम्र, सीसा, जिंक, टिन, एल्यूमीनियम आदि शामिल होते हैं। अलोह धातु उसे कहा जाता है जिसमें लोहे के अंश बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं, अब हम इन बातों को डिफाइन करते हैं, खोल के समझाते हैं आपको अधात्विक खनिज के बारे में। इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। गंधक, फास्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। वो मिश्रण है, ये नहीं सीमेंट अधात्विक खनिज है, वो अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। सीमेंट में भी कुछ अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। शैलें, पृथ्वी की प्रॉपर्टी शैलों से बनी है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों के भी
हो सकती हैं, जैसे ग्रेनाइट कठिन तथा सैलखड़ी नर्म है। गैब्रो काला तथा क्वार्टजाइट दूधिया श्वेत हो सकता है। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। शैलों में सामान्यतः पाई जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पेयर तथा क्वार्टेज हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं शैलों में सामान्य पाए जाने वाले खनिज जो होते हैं, खनिज पदार्थ फेल्डस्पेयर तथा क्वार्टेज हैं जो शैलों में पाए जाते हैं। शैलो एवं स्थलाकृतियों तथा शैलो एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोलशास्त्री को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। शैलों के विभिन्न प्रकार हैं, जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। आग्नेय शैल मैग्मा तथा लावा से घनीभूत। दूसरा अवसादी शैल बाह्यजनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम। तथा तीसरा है कायांतरिक शैल उपस्थित शैलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रतिक्रिया से निर्मित। पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। एक पेट्रोल शास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिजों की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति, स्थान, परिवर्तन एवं दूसरे शैलों के साथ संबंध है। अब हम पढ़ते हैं आग्नेय शैलें। चूँकि आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी आंतरिक भागों के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इग्नियस लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ अगिन यानी आग होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं। जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो यह आग्नेय शैल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रतिक्रिया पृथ्वी के प्रपटी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण उनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं अवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखीय, प्रीशिया तटस्थ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। अवसादी शैल। अवसादी अर्थात सेडिमेंटरी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरिक अक्षयकारी कांडों के प्रति अनवरत होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बाह्यजनिक कारणों के द्वारा संबंध एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संजीव पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। ये प्रतिक्रिया शीलीभवन इसे इंग्लिश में लिथिफिकेशन कहते हैं। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित पदार्थें शीलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखते हैं।
इसी कारणवश बालुकाश्म शैल जैसे अपसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। अब इसकी निर्माण पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अपसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। 3 हैं अपसादी शैलों के समूह, प्रमुख समूह। यांत्रिक रूप से पहला है निर्मित, उदाहरण बालुकाश्म, पिंडशिला, चूना पत्थर शैल, विमृदा आदि। कार्बनिक रूप से निर्मित, उदाहरण गिजराइट, खड़ियाँ, चूना पत्थर, कोयला आदि। तथा तीसरा है रासायनिक रूप से निर्मित, उदाहरण सिरिंज, प्रस्तर, चूना पत्थर, हैलाइट, पोटाश आदि।